अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाकिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक इंतहाई ख़ास टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो कि आपकी सोच ही आप खुद हैं और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम कैसे सोचते हैं। ज़्यादातर 90% से ज़्यादा लोग हम नेगेटिव ही सोचते हैं और उम्मीद किसकी करते हैं कि हमें अच्छे नताइज मिलें। हमने बीज लगाया गंदम का और उम्मीद कर रहे हैं चावल की। क्या हम चावल हासिल कर सकते हैं? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमने बीज लगाया है गंदम का। गंदम ही काट सकते हैं, चावल नहीं काट सकते। अगर हमें चावल हासिल करना है तो हमें बीज भी चावल का ही लगाना होगा। तो ठीक इसी तरह अगर आप अच्छे नताइज चाहते हैं, अगर अपनी ज़िंदगी के आप अच्छे नताइज चाहते हैं तो आपको मुस्बत रहना होगा, ना कि मनफी। लेकिन ज़्यादातर हमारी जो सोच है या हमारी सोसाइटी की जो सोच बन गई है या हर इस इंसान की सोच बन गई है वो नेगेटिव ज़्यादा है। मैं कहता हूँ अगर कोई भी आप अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे इन 4-5 लोगों के साथ तो वो सब यही नेगेटिव बात करेंगे, यार ये तो आपके बस की बात नहीं है, ये आप कर नहीं सकते, या ये होना बिल्कुल नामुमकिन है। तो जब भी आप कहोगे वहाँ पे जाके आप कहते हो कि ये मुमकिन है तो सब लोग आपको पागल कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप मुस्बत सोच रहे हो, क्योंकि सबकी एक मेंटालिटी बन गई है नेगेटिविटी के तरफ। मतलब हम सोचते ही नेगेटिव हैं। तो हमें क्या करना है, अगर अच्छे नताइज हासिल करने हैं तो अपनी सोच को कैसे करना है, पॉजिटिव रखना है, ना कि नेगेटिव। हमारे स्कूलों में या हमारे कॉलेजों में हमारा जो अंदाज़ा लगाया जाता है हमारे ज़हीन का, वो लगाया जाता है हमारे नंबरों से। जैसे मिसाल के तौर पर एक घर में 2 बच्चे हैं, तो जो बच्चा टॉप करता है तो उसके उस्ताद या उसके वालिदैन क्या कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा होशियार है, और जो टॉप नहीं करता या कम नंबर लेता है तो वो कहते हैं ये कम ज़हीन है। तो इन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि नंबरों से इंसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जब आप हिस्ट्री को जाके पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारा नंबरों के साथ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आप थॉमस एडिसन की मिसाल ले लें, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया रोशन है। वो स्कूल में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज उसकी वजह से दुनिया क्या है, रोशन है। जब उसकी माँ को ख़त मिला था उसके स्कूल से, तो उन स्कूल वालों ने कहा कि आपका बच्चा बिल्कुल ही कम ज़हीन है, मतलब वो किसी काम का नहीं है, मतलब इतना पढ़ता नहीं है, कम ज़हीन है, पढ़ने के हमारे स्कूल के लायक नहीं है, तो आप बराए मेहरबानी या खुद पढ़ाएं या कहीं और पे उससे जाके पढ़ाएं। तो आज उसकी वजह से हमारा पूरी दुनिया रोशन है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ उस थॉमस एडिसन की वजह से। वो देखो, वो स्कूल में इतना तो ज़हीन नहीं था। अब इससे ये भी मत समझे कि वो स्कूल में इतना ज़हीन नहीं था तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ माइंड सेट का, कि जब भाई वो स्कूल में कम ज़हीन था लेकिन उसने अपना रवैया मुस्बत रखा, लेकिन उससे पहले उसकी माँ ने उसका रवैया मुस्बत रखा। वो कैसे? कि जब उसको ख़त मिला था ना, उस ख़त में जो लिखा था उसकी अम्मी ने उसे बिल्कुल ही अपोजिट बताया। उसने अपने बेटे को, थॉमस एडिसन को, ये बताया कि आप बड़े ज़हीन हो, आप बड़े पढ़ाकू बच्चे हो, वो स्कूल आपको पढ़ा नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं आपको पढ़ाऊँगी। लेकिन ख़त में तो बिल्कुल ही उसके उलट लिखा हुआ था, अपोजिट लिखा हुआ था। लेकिन देखो, ये उसकी पॉजिटिव माइंडसेट था, जिसकी वजह से हमारी आज दुनिया रोशन है। किसकी वजह से? उस थॉमस एडिसन की माँ की वजह से। क्योंकि पहली वजह तो वो बनी ताकि वो माइंडसेट उसका क्या था, वो पॉजिटिवली, क्योंकि वो पॉजिटिवली सोच, तो उस पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से आज दुनिया आपकी रोशन है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसका माइंडसेट ये था कि जब उसको ख़त मिला तो उसने नेगेटिवली नहीं लिया, क्योंकि वो नेगेटिव सोच की नहीं थी। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट की थी। तो अगर अच्छे नताइज हासिल करने हैं तो हमें क्या करना है, अपना पॉजिटिव माइंडसेट। आप हिस्ट्री को जाके पढ़ें, जो भी सक्सेसफुल इंसान हुए ना, उसमें ये एक चीज़ कॉमन है। आप जाके ढूंढ लें, आप जाके पढ़ लें, किसी की भी हिस्ट्री जाके उठा के पढ़ लें, तो उसमें एक चीज़, जो भी कामयाब लोग हुए हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है कि वो खुद पे एतमाद रखते हैं। एक तो वो पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं। दूसरा, वो खुद पे एतमाद रखते हैं कि भाई जो भी वो काम करते हैं उससे पहले उनको खुद पे एतमाद होता है कि जी हाँ, हम ये कर सकते हैं। और ये एतमाद उनको कैसे मिला? उनके पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से, क्योंकि वो मुस्बत सोच रहे होते हैं, वो मुस्बत देख रहे होते हैं, इसी वजह से कामयाब होते हैं। देखो आजकल हमारी सोसाइटी कितनी नेगेटिव है, लेकिन उसमें से जो बंदा कामयाब होता है, कुछ बड़ा करता है, तो वो कैसे करता है? क्योंकि पहले उसका माइंडसेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वो पॉजिटिव सोच रहा होता है, वो चीज़ों को पॉजिटिवली देख रहा होता है कि यार इसमें ये चीज़ हो सकती है। लेकिन जैसे वो किसी इंसान से बात करता है, किसी को बताता है, तो सब क्या बोलते हैं कि ये नामुमकिन है, लेकिन उनको मुमकिन नज़र आ रहा, क्योंकि उसकी सोच क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर आप अच्छे नताइज हासिल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा और अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच ठीक करनी होगी। क्योंकि कामयाबी के लिए जो भी चीज़ शुरू होती है ना, सबसे पहले होती है आपकी सोच से। क्योंकि जब भी जो भी आप काम सोचते हैं ना, उसका सबसे पहले आपका माइंड में सोचते हैं, फिर करते हैं।
बिना सोच के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिन्होंने भी जो भी बड़ा कुछ किया है ना, पहले उन्होंने उसके बारे में सोचा है। और वो कैसे सोचते हैं मैंने आपको बता दिया कि सोचना कैसे है। आज की सोसाइटी कैसे सोच रही है, लेकिन हमें अगर कामयाब होना है तो हमें सोचना कैसे। तो आजकल की जो हमारी सोसाइटी सोचती है नेगेटिव साइड, नेगेटिविटी बहुत चल रही है हमारी सोसाइटी में। तो हमें क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। और याद रखें, जब भी आप पॉजिटिव होंगे तो लोग आपको पागल बोलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपने बोला कि एक छोटी प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं आपको ये एक्टिविटी दे रहा हूँ, आप जाके इसे ट्राई कर लें। कि आप किसी को भी कहें कि यार मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, जो चीज़ ऐसी हो कि पहले किसी ने की है और वो उसमें फेल हुआ है, तो आप जब ये बात करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ये पागल हो गया, इससे तो हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है, ये तो हमारे बस की बात नहीं है, ये कैसे। देखो ये माइंडसेट क्या है, ये नेगेटिव माइंडसेट है। तो अगर आपको अपने मुस्बत नताइज चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करूं, तो सबसे पहले तो आपको सोच क्या रखनी होगी, पॉजिटिव रखनी होगी। पहले अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाना होगा। उसके बाद जब अपना पॉजिटिव माइंडसेट बना लोगे ना, तो फिर खुद पे आपको एतमाद आ जाएगा। जैसे आपको बिलीव आ जाएगा खुद पे, तो आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो इस दुनिया में मुमकिन है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का कुछ बेनिफिट हो सकता है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको मिलूंगा अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।